एक तरफ सड़कों पर इंडिया गठबंधन के साथ, राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ 300 सांसद, तो दूसरी तरफ अमित शाह साहब को अपनी पुलिस को आगे करना पड़ा और अमित शाह साहब की पुलिस के पीछे छिपते हुए नजर आए ज्ञानेश कुमार। चीजें किस दिशा में जा रही हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। 18 घंटे पहले चुनाव आयोग ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो लड़ाई है वोट चोरी के खिलाफ, जिसे इंडिया गठबंधन ने अब छेड़ दिया है और वो आर पार के मूड में दिख रहा है, ये लड़ाई कहां तक जाएगी जरा उसका भी विश्लेषण करेंगे। और इन सब के बीच सवाल यह भी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर वाकई में एक बड़ा संकट मंडराने लगा है, क्योंकि 48 सीटों की एक तरफ जांच बैठेगी तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव भी सर पर है। और ये एक लिटमस पेपर टेस्ट होगा जिसमें आज एक पार्टी ने, जिसने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया था, लेकिन उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि एनडीए के उपराष्ट्रपति को हम अपना समर्थन नहीं देंगे। किस तरफ जा रही हैं चीजें, जरा सारी बातें तफसील से। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील जो हमें पिछले कुछ दिनों से आपसे करनी पड़ रही है, मजबूरी बस। मुद्दा इन दिनों एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं। ऐसे में आपसे अपील है, यदि आप चाहें और यदि आप सक्षम हो तो मुद्दा की आर्थिक संकट के इस काल में छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा आपको कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई जाएं। और 18 घंटे पहले क्या किया चुनाव आयोग ने, तो आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है, जरा इस ट्वीट को गौर से देख लीजिए। 18 घंटे पहले का ये इलेक्शन कमीशन का ट्वीट है और इस ट्वीट में हमेशा की तरह इलेक्शन कमीशन एक फैक्ट चेक करता हुआ आपको नजर आएगा। और ये फैक्ट चेक किस चीज का कर रहा है, तो ये फैक्ट चेक है राहुल गांधी के ट्वीट का। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, हियर्स द प्रूफ, द लिस्ट बेलो हैज 30,000 प्लस इलीगल एड्रेसेस, मोस्टली हाउस नंबर 0000000 hyphen and hash. Most of the remaining 9,000 invalid addresses are just the names of localities. Did you get it now? And this is just the tip of the blah blah blah. कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे क्या कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि भाई जो चुनाव आयोग कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है, इस तरीके के ट्वीट कर रहा है, इस तरीके के वो एड्रेसेस दे रहा है। और इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अब एक इमेज है जो इलेक्शन कमीशन ने इसका फैक्ट चेक किया, वो इमेज, और इसका कुछ हिस्सा हमने आपको जूम आउट करके दिखाया है, जरा देखिएगा गौर से। श्री राहुल गांधी इज ट्राइंग टू इवेड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड इज ट्राइंग टू मिसलीड द सिटीजंस एज मच एज ही कैन। If he truly believes in the list he is circulating for netizens, he should have no problem in following the legal procedure and respond to CEO Karnataka without waiting any further. और इसके साथ ही साथ नीचे उन्होंने एक और बात कही, कंक्लूजन खुद से ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? इससे राहुल गांधी does not sign the declaration, it would mean that he does not believe in his analysis, resultant conclusion and is making absurd allegations, in which case he should apologize to the nation. राहुल गांधी शपथ पत्र दें यदि अपने एनालिसिस पर भरोसा है, जबकि कानूनी बाध्यता है ही नहीं शपथ पत्र देने की। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओम प्रकाश रावत, अभी उन्होंने न्यूज 24 पे बातचीत करी। न्यूज 24 पे गरिमा सिंह इस देश की जानी मानी पत्रकार हैं, उनके साथ उनके शो में वो शामिल हुए और ओम प्रकाश रावत ने सीधे तौर पे कहा कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उसमें यह बाध्यता ही नहीं है कि राहुल गांधी को शपथ पत्र देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने तो तमाम सबूत रख दिए। जरूरत तो यह है कि चुनाव आयोग इसकी जांच करे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ये बात कह रहे हैं और मोदी रिजीम में वो चुनाव आयुक्त थे। जी हां, मोदी जी के रिजीम में चुनाव आयुक्त थे ओपी रावत जी का कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने ट्रेस करने की कोशिश करी। बहुत हद तक संभव है कि हम ओपी रावत जी को भी जल्दी ही लेकर के आएंगे और आपसे
रूबरू कराएंगे कि ओपी रावत का क्या मानना है इस पूरे मसले पर। लेकिन अब जरा आगे बढ़िए, आज की तारीख में क्या तस्वीरें देखने को मिली, वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। चुनाव आयोग के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन, संसद से लेकर के चुनाव आयोग तक जाने का एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, एक मार्च, एक शांतिपूर्ण मार्च। राहुल गांधी के साथ तकरीबन सांसदों की संख्या 300 तक पहुंच गई। जरा सोचिए ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो गया भाई। 300 सांसद पहुंचने का मतलब है कि राहुल गांधी तो अब अपोजिशन के नेता तो छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री बनने लायक हो गए भाई। अगर ये संख्या बल आज राहुल गांधी के साथ आ गया है, भूल जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, एनडीए की सरकार को, उनके पास भी 300 का आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 300 सांसद आज राहुल गांधी के साथ सड़कों पे दिखे। और इसी बीच में आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, इस खबर को भी देख लीजिए। बीजेडी, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी, उसने खुल्लम खुल्ला यह ऐलान कर दिया कि हम एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को अपना समर्थन नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे, तो इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी याद दिलाया कि देखिए द्रौपदी मुर्मू का हमने समर्थन किया था राष्ट्रपति पद के लिए, वो उड़ीसा की बेटी थी इसलिए कर दिया था, उपराष्ट्रपति पद के लिए लेकिन हम समर्थन नहीं देंगे। और इससे भी सियासत में एक बड़ा भूचाल मचा हुआ है कि जिस पार्टी ने राष्ट्रपति के लिए समर्थन दिया था, वो पार्टी आज की तारीख में कह रही है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, हम एनडीए के प्रत्याशी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। एनडीए के प्रत्याशी को नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को। लेकिन अब जरा इन सब चीजों से बाहर निकलिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि चीजें किस दिशा में अब आगे बढ़ चली हैं और जहां जा चुकी हैं वहां पे आज की तारीख में कैसे अब देश उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर कि चुनाव आयोग अब खुद को बचाने की हालत में नहीं दिखता। अमित शाह साहब की पुलिस ने आज सांसदों को रोका। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग से छलांग लगाते हुए नजर आए। टीएमसी की 2 सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा, वो दोनों बेहोश हो गई। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबको डिटेन कर लिया गया। संसद मार्ग थाने लेकर के गई दिल्ली की पुलिस। और दिल्ली की पुलिस मतलब सीधे तौर पे कही अमित शाह साहब की पुलिस। सवाल दरअसल यहां पे यह भी है कि क्या इस लोकतंत्र में जिसका तमगा लिए घूमते हैं प्रधानमंत्री जी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और जिसे हमने बचपन से पढ़ा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्या उस लोकतंत्र में यह लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया जाएगा हमसे कि हम प्रदर्शन कर सके, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकें। बीते दिनों एक तस्वीर हमें और याद आती है, एसएससी को लेकर के जब टीचर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था तो भी यही तस्वीरें थी। तमाम टीचर्स को रोका गया, लाठीचार्ज किया गया, टीचर्स के हाथ पैर पे चोट आई, एक टीचर्स का हाथ टूट गया और सबको डिटेन करके ना जाने कितनी देर तक बसों में घुमाते रहे, पूरी दिल्ली का भ्रमण कराते रहे। तो आज की तारीख में क्या फिर उसी दिशा में चल रहे हैं हम? ये किस तरीके का लोकतंत्र है? अब उम्मीद तो इसी चीज से है कि कर्नाटका से लेकर के पूरे देश भर में जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर चीजें अब उस दिशा में चल रही हैं जहां पर कि अब जांच बैठेगी। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने एक ऐलान और कर दिया है कि हम उन 48 सीटों की जांच कराएंगे जिन सीटों में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने का मार्जिन 50,000 या उससे कम का रहा है। और ऐसे में यह एक बड़ा सरदर्द है आज की तारीख में चुनाव आयोग के लिए, मोदी जी के लिए, शाह साहब के लिए। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।